हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास न्यू सेशन न्यू सेमेस्टर हमने स्टार्ट किया है। टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 स्टार्ट किया और पहला ही सब्जेक्ट मैंने पिक किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना, जो बच्चे रेगुलर स्टार्टिंग से लगते हैं ना, तो उनको यहीं पे एक आइडिया होना चाहिए बच्चे कितना सिलेबस है सर, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज यही होता है कि सर पहले कौन से टॉपिक को टच करना है अपने को। तो इजी, मेरा सजेशन है इजी टू हार्ड जाना है। भाई पहले वैसे टॉपिक्स उठा लो जो इजी हो, इजीली टैली हो जाए, इजीली हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए प्रैक्टिकल में। क्योंकि एंडिंग टाइम पे बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है, जो बच्चे एंडिंग में आते हैं सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कितनी वीडियो है, कितनी लेंथ होने वाली है, कितने मार्क्स तक आ सकते हैं। तो अगर आइडिया आपको यहीं से स्टार्ट हो जाए कि सर हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से इजी टॉपिक है और किस पैटर्न में अपने को जाना है, ये पता चल जाए, तो हमारी टॉपिक्स में स्कोर करने की, सब्जेक्ट में स्कोर करने का एक बेटर एडवांटेज मिल जाता है और टाइम भी अभी बहुत इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इजी टू हार्ड टॉपिक कौन से टॉपिक्स हमें पिक करने हैं, कौन सा ऑप्शन में रख सकता हूं, हर एक डिटेल्स बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस की बात करते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स अपने को यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होना चालू होता है कि सर हमारे कॉलेज में पहला ही चैप्टर चालू किया और पहला ही चैप्टर देख के टेंशन आ गया बच्चों को, सर अमालगमेशन काफी टफ टॉपिक दिख रहा है, AS14 काफी टफ टॉपिक दिख रहा है। तो मेरा सजेशन है भाई, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों, मतलब अगर मुंबई यूनिवर्सिटी आपका पेपर कंडक्ट करा रही, तब तो टेंशन ही नहीं भाई, आप किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है तो भी वहाँ पे ऑप्शन आपको देखने मिल सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट कराए तो मेरा सजेशन है ना, इजी टू हार्ड जाना है। पहले तो टॉपिक का नाम देख लेते हैं हर एक। नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो अमालगमेशन AS14 है, यहाँ पे ध्यान रखना AS14 है, क्लियर है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 लिक्विडेशन का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर है। एंड नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूं, अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। यहीं पे काफी डिटेल बातें मैं बता दूंगा, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी क्या क्या टॉपिक्स है और इजी टू हार्ड में कैसे अपने को जाना है। अगर मैं बात करूं सबसे इजी टॉपिक, अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है सर सबसे पहले कोई प्रैक्टिकल इजी बता दो जहां पे मैं बहुत ज्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं आए, वो उनकी बात कर दो, तो मैं सबसे इजी टॉपिक मुझे लगता है हर एक बच्चा एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में क्लियरिटी पा जाएगा, वो है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। ध्यान से सुनना है, समझना है। मैंने बताया सबसे इजी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा नंबर 1। क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना और यहीं पे नोट भी कर लेना। नंबर 1 सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन अब आगे जरा सुन लेना और यहीं पे ऐसा बना भी लेना। इसमें 2 टाइप के सम आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा टाइप 1 और यहाँ पे लिखने का टाइप नंबर 2। क्लियर है क्या? क्या डिटेल है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, बाकी अब डिटेल्स ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में चलने वाले हैं। यहां पे लिखने का बच्चा इसमें 2 टाइप के सम है, एक अपना इंपोर्ट है, दूसरा अपना एक्सपोर्ट है। ऐसा सिर्फ नोट करके लिख लेना, एग्जाम में दोनों आएंगे, नो डाउट हमेशा बने हैं, दोनों टाइप बनते हैं और ये बहुत टाइम पे, अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं भाई, 30 मार्क्स तक बना है पेपर। 20 का नो डाउट 100% हर बार बना है, 10 + 10। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना बच्चा कि इसमें से दोनों में से कोई एक 20 का सेट होगा और एक 10 का सेट हो जाएगा, तो टोटल 30 मार्क्स का बेनिफिट इस टॉपिक से दिखने वाला है। लिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज है और मेरा सजेशन है लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर अगर ये टॉपिक मैं पिक करता हूं, इंपोर्ट अगर कर लिया तो एक्सपोर्ट उसका अपोजिट ही है, उल्टा ही है, और लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में सर आउट ऑफ मार्क्स ये टॉपिक हमें दिला देगा। क्लियर है? जनरल एंट्री के बेस पे मैंने हिंट दे दिया, इस टॉपिक सबसे इजी है। कितने टाइप ऑफ सम है मैंने वो बता दिया, 2 टाइप के सम है, एक होता है बच्चा इंपोर्ट, सेकंड होता है एक्सपोर्ट। आई थिंक इसमें अब डाउट नहीं है, हर एक बच्चा पहला यही टॉपिक पिक करेगा। अब आते हैं जरा टॉपिक नंबर 2 पे देखते हैं। तो टॉपिक नंबर 2 मेरा सजेशन है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर पिक करो। कौन सा? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। इसको मैं रख रहा हूं नंबर 2 पे रख रहा हूं बच्चा। कितने पे रख रहा हूं? 2 पे रख रहा हूं। कितने टाइप के सम है यहीं पे क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। 2 टाइप के यहां पे भी सम आपको देखने मिलने वाले हैं। ये लिखने का बच्चा टाइप 1, ये लिखने का टाइप नंबर 2। 2 टाइप के सम है,
10 मार्क्स का छोटा सम आया तो 10 मार्क्स 20 मार्क्स का बेनिफिट तो मिलेगा, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है 30 मार्क्स का होगा, बट अगर इस टॉपिक की बात करो तो मेजोरिटी 20 मार्क्स का वेटेज है, 30 का ये ज्यादा चांस रहता है, 20 का ये 10 का हो सकता है, और अगर सम की लेंथ थोड़ी बढ़ा दिया है तो 20 मार्क्स का सीधा एक प्रैक्टिकल देखने मिल सकता है, ध्यान रखना यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो टाइप 1 है, टाइप 2 है, ध्यान रखना, सिंपल सा ये लिख लो, और चाहिए तो अगर नोट करना सर टाइप 1 में क्या, तो यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, टाइप 1 में लिखने का बेनिफिट्स गिवन टू अंडरराइटर। ये सिर्फ बता रहा हूं ताकि जब क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगे ना तो आपको आइडिया चल जाएगा कि मैंने यहां पे मेंशन किया था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में 2 टाइप के सम होते हैं सर। पहला था बेनिफिट्स गिवन टू अंडरराइटर, और सेकंड में लिखने का नॉट गिवन, बेनिफिट्स नॉट गिवन टू। सेकंड टाइप है बच्चा बेनिफिट्स नॉट गिवन टू अंडरराइटर, ऐसा नोट कर लेना। तो सबसे इजी 2 टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक अगर आपने कर लिया 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल इजीली आपका कवर हो गया है, नो डाउट। मिनिमम 40 का बता रहा हूं, उससे ज्यादा तो पॉसिबल है बट मिनिमम 40 आपका कवर हो गया। इसके बाद इजी टॉपिक अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो वो है हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कौन सा बच्चा? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एक ही टाइप का सम है, 10 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का इस टॉपिक से आपका अभी तक बना ही नहीं है। 10 मार्क्स के 2 सम आपको वो देखने मिलते हैं, 10 + 10। और ये भी मैं सजेशन दे दूं ना, अगर किसी बच्चे ने लिमिटेड मतलब एंडिंग टाइम पे भी अगर ये टॉपिक देखा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो भी उसका 10 में से 7 to 8 मार्क्स सिक्योर है। कितना बोला? 7 to 8 मार्क्स। बट आउट ऑफ चाहिए, स्टार्टिंग से अभी एक इनफ टाइम है, तो मेरा टारगेट प्लस आपका टारगेट होना चाहिए सर 10 out of 10 मिलना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल सम अपने को यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं, नो डाउट। अगर ये 3 टॉपिक किया इनफ हो गया बच्चा कॉन्सेप्ट। भाई इतना अगर टॉपिक है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क वाला काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीजन मैं बताता हूं। हो सकता है बच्चा ट्रांजैक्शन मतलब अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के ऑप्शन में लिक्विडेशन बन जाए, तो सर 2 में से तो कोई कवर मैं एक ही कर पाऊंगा, इसके ऑप्शन में अंडरराइटिंग बन जाए तो प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी ने ऐसा गेम खेला अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऑप्शन में अमाल्गमेशन रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमने 3 चैप्टर प्रैक्टिकल किया तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है, एक रिस्क वाला काम है। इसलिए मेरा सजेशन है पहले ये 3 100% कर लो, एडवांटेज रहेगा बच्चा कि इजिली 60 कवर हो सकता है। बट एक ही केस में प्रॉब्लम बन सकती है, अगर हमारा अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऑप्शन में अमाल्गमेशन आ गया तो। इसीलिए मेरा सजेशन 3 पहले अच्छे से कर लो, उसके बाद टाइम निकालो किसके लिए? अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। कंप्लीट फॉर्मेट बेस है, ये मैं यहीं पे हिंट दे देता हूं, फॉर्मेट बेस है बच्चा। और कितने टाइप के सम अपने को देखने मिलने वाले हैं? 2 टाइप के सम देखने मिलने वाले। कितने टाइप? 2 टाइप। पहले को ऐसा लिख लेने का फॉर्मेट, और फॉर्मेट कौन सा? अगर आपको फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट पता है तो ये टॉपिक हो गया। सिर्फ फॉर्मेट की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, और वर्टिकल फॉर्मेट चलता है। आपने बनाया होगा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्मेट कर दो, ये टॉपिक क्लियर है। सेकंड नोट करने का कन्वर्जन, सिर्फ इतना ही लिखो अभी, कन्वर्जन मतलब इन शॉर्ट 3 टॉपिक हर बंदे को करना है, हर पब्लिक को करना है। कौन कौन से? इजी देखना, सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए सर 3 टॉपिक हो कर लेना, उसके बाद ही कोई 4th टच करना है। ध्यान रखना, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, पहले 3 परफेक्ट कर लो, टाइम बच रहा है देन 4th टच करो, अदरवाइज सजेशन नहीं है। बट अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है, तो ये टॉपिक भी पिक कर लेना, कितने टाइप के सम है वो देख लो। लास्ट हमारा बचता है अमाल्गमेशन। तो अमाल्गमेशन बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि जनरल एंट्री भी है, लेजर भी है, बैलेंस शीट भी है, और 2 टाइप के सम भी देखने मिलने वाले हैं। इसीलिए मेरा सजेशन होता है कि हर एक बच्चे को भाई अमाल्गमेशन ना करके रिमेनिंग टॉपिक्स आप कर लो। आई थिंक सिलेबस की बहुत डिटेल और बहुत जितना मुझे लगता है नेसेसरी बातें थी मैंने गाइड कर दिया। इजी टॉपिक्स, टाइप ऑफ सम, कैसे जाना है, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इजी होने वाले हैं, नोट कर लो इसको अगर आपको नोट करना है तो। चलिए नोट कर लिया, तो बात करते हैं जरा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को पहले से ही पता होगा। पेपर पैटर्न वही है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जो समझने वाली बात है वो ध्यान दो यहाँ पे। पहला तो ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव्स में बच्चा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो दिया है सब कर लो। ऑब्जेक्टिव्स में 10 मार्क्स के अपने को 2 क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं, जिसमें भी अपने को ऑप्शन देखने मिलता है बच्चा। 12 में से 10 कवर करो, 12 में से 10। और क्या क्या आ सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ट्रू एंड फॉल्स आता है, मैच द कॉलम आता है, एंड फिलअप का कॉन्सेप्ट अपने को देखने मिलता है। बट अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखा है तो मोस्टली MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट बनता है, या फिर
बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैच द पेयर भी देखने मिल सकता है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो हर एक टॉपिक से अपने को करना पड़ेगा। अब जरा बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, मतलब 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट भी जरा समझ लो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई 20 का प्रैक्टिकल है, ऑप्शन में 20 का प्रैक्टिकल, 20 के प्रैक्टिकल में 20 का प्रैक्टिकल है, लास्ट में भी यही लिखा गया है 20 के प्रैक्टिकल में 20 का प्रैक्टिकल, बट ऐसा होने वाला है नहीं। कंपलसरी नहीं है हर सम 20 मार्क्स का ही रहे, जैसे मैंने एक हिंट दिया भाई लिक्विडेशन 20 मार्क्स का एक्सेप्शनल केस है, आपके सिलेबस में बना है, हमेशा का पैटर्न उनका रहा है भाई 10 मार्क्स एंड 10, और साथ में नहीं चलते, एक अगर 2 में है ना तो दूसरा 4 में दिखेगा या 3rd में दिखेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा आप समझो मत कि अगर लिक्विडेशन किया तो 10 मार्क्स सर एक ही जगह दिखेगा, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। किसी भी पेपर को उठा के देख लेना तो 10 एक ऊपर लगेगा ना तो 10 एक अदर क्वेश्चन में दिखने मिलेगा, मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 में लगा तो एक 3rd या 4th में दिखेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। सेकंड, जैसे मैंने बताया था फॉरेन करेंसी वाला, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी, मैंने बोला मिनिमम क्या रहता है बच्चे 10 का देखने मिलता है, और बहुत टाइम ऐसा होता है 20-10 का देखने मिलता है, और यही सेम लॉजिक है कि ये भी साथ में नहीं चलेंगे, एक 20 का हो सकता है 3rd में हो, तो एक 4 में हो, एक 2 में हो, मतलब कहीं भी ऐसा ऑप्शन लेके जा सकते हैं, अगर एक 2 में है तो एक दूसरी जगह अपने को देखने मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक आइडिया चल गया कि सर प्रैक्टिकल सीधा डायरेक्टली 20 के हमेशा पॉसिबल नहीं है, मतलब 20 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। दो ही पैटर्न फॉलो करते हैं, या तो 20 या फिर 10। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ लास्ट, एक एग्जाम्पल बता देता हूं लास्ट में क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो आप। सपोज 20 का अमालगमेशन यहाँ पे बना है, कितना 20 का अमालगमेशन बना, तो यहाँ पे आ सकता है सर 10 मार्क्स का अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन फॉर फॉरेन करेंसी वाला, और 10 मार्क्स का लिक्विडेशन अपने को देखने मिल सकता है। मतलब लोग जब 10 मार्क्स वाला टॉपिक देते हैं ना तो 10 मार्क्स दूसरे टॉपिक से उठा लेंगे, मतलब अगर एक लिक्विडेशन है तो एक अंडर राइटिंग हो सकता है, एक अंडर राइटिंग है तो अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन फॉर फॉरेन करेंसी का दे सकते हैं, मतलब इस तरीके से ऑप्शन सेटअप करते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने को 10 मार्क्स का लिक्विडेशन जैसे यहाँ देखने मिलेगा, तो एक 3rd नहीं तो 4 में देखने मिल सकता है, ये पैटर्न बेसिकली चलता है, यही ध्यान रखना। ये अगर क्लियर है, प्रैक्टिकल ध्यान रखना सीधा 60, कितने मार्क्स का बचा 60, कैसे भी आएगा, मतलब 20 का अगर देख रहे हो तो भी 60, 10 का पैटर्न रहेगा तो भी इन शॉर्ट वो 60 मार्क्स का ही बनने वाला है, और सबसे पहला फोकस प्रैक्टिकल पे ही होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लियर है ना, देन आप शॉर्ट नोट्स पे जाओ, और उसमें भी मैं हाईलाइट करता हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, हर एक टॉपिक से जैसे 3 से 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं जो अब हर बार मेंशन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो वही फॉलो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो मेरा सजेशन है लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट्स प्रेफर करना है। इसके 2 एडवांटेज हैं भाई, 4 क्वेश्चन कवर करना है आउट ऑफ 6, मतलब एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हमने प्रैक्टिकल सर मिनिमम 3 किया है, और 3 प्रैक्टिकल किया, 3 शॉर्ट नोट्स तो वहीं से बनने वाले, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अपने पास चैप्टर कितने हैं 5 चैप्टर्स, अब 5 चैप्टर से कितने शॉर्ट नोट्स बनेंगे 6, मतलब इन शॉर्ट ये तो सीधी बात हो गई भाई, हर प्रैक्टिकल से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनने ही वाला है, नो डाउट। और अगर हमने 3 प्रैक्टिकल टॉपिक कवर किया है तो 3 शॉर्ट नोट्स की तैयारी हमारी होगी, 3 शॉर्ट नोट्स उसी टॉपिक से रहेंगे, और उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे अंडर राइटिंग अगर हमने किया है तो अंडर राइटिंग सीधा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स में, अंडर राइटिंग कमीशन सीधा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स में, तो मतलब वो समझना पढ़ना अपने लिए इजी होगा जिसका प्रैक्टिकल हमने किया है। तो ये मेरा सजेशन है, शॉर्ट नोट्स वही प्रेफर करो जिसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हमने जाना है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है, समझ में आया होगा क्या बोला जा रहा है। और शॉर्ट नोट्स करने के बाद देन लास्ट में आपको शिफ्ट होना है यहां पे, क्लियर है? आई थिंक जितने भी डाउट्स, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम जितने भी थे टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले वो मैंने क्लियर करा दिया है। ध्यान रखना, एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी से ही, तो जो बच्चे साथ में कनेक्ट है साथ में फॉलो करना, जो भी नोट्स आपको शेयर किया जाएगा नोट्स प्रेफर कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है ना, पीवाईक्यू का पेपर ढूंढते हैं, मैंने हर एक चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना नोट्स चैप्टर वाइज ही मिलने वाले हैं, ये भी पहले से ही हिंट दे रहा हूं, चैप्टर वाइज मिलेगा, क्योंकि एक साथ सब नोट्स प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नोट्स पहले शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।